मेरी शादी, लव मैरिज, को 3 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति दोनों अलग-अलग शहर में पेशेवर काम करते हैं, लेकिन हम अक्सर अपने ससुराल जाते रहते हैं, क्योंकि वह उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। मैं अपेक्षाकृत व्यापक विचारधारा वाले और संपन्न परिवार से आती हूँ, जबकि मेरे पति का परिवार रूढ़िवादी है और आर्थिक रूप से उतना अच्छा नहीं है। मैं अपनी हाल की यात्रा के दौरान कुछ अनुभवों पर विचार कर रहा हूँ और आपके विचार सुनना चाहता हूँ। मुझे यह समझने की उत्सुकता है कि क्या ये चुनौतियाँ सामान्य हैं और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। क्या आप भारतीय संस्कृति में सास-बहू के रिश्तों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि सुनने और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करें, जानने के लिए उत्सुक है। घटना 1, निजता का आक्रमण। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब मेरी सास को लगा कि मैं घर पर नहीं हूं तो वे मेरी अनुमति के बिना मेरा मेकअप बैग देख रही थीं। मामले को और अधिक असहज करने के लिए, उनकी बेटी, जो लगभग मेरी ही उम्र की है, इस घटना के दौरान मौजूद थी और हर वस्तु की कीमतें पर रही थी। मैंने विरोध किया और उन्होंने जो कारण बताया वह जिज्ञासा था। घटना 2, खाना पकाने की उम्मीदें थोपना। एक दिन हम बाहर जा रहे थे जब मैं पूरी तरह से तैयार थी। मेरी सास ने यह जानते हुए भी कि मुझ में खाना पकाने का कौशल और रुचि नहीं है, जोर देकर कहा कि मैं खाना बनाने की कोशिश करूं और हमारे निकलने से ठीक पहले उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। बाहर ऐसा हर दौरे पर होता है। मेरी माँ, पिता और पति ने उन्हें समझाया कि मुझे खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी जब भी मैं उनसे मिलने आती हूँ तो मुझे खाना बनाना सीख दिया जाता है। घटना 3, अस्वीकृत आर्थिक मदद। मैंने और मेरे पति दोनों ने अपनी ननद और सास की शादी से संबंधित वस्तुओं पर 40,000 से अधिक का निवेश किया। हालांकि हमें एक साधारण उल्लेख या धन्यवाद भी नहीं दिया गया, जिससे कम से कम मुझे ठेस पहुंची और मेरी सराहना नहीं हुई। मुझे यह भी लगता है कि वे उम्मीद करते हैं कि मुझसे और मेरे पति से उन पर खर्च करने के लिए कहना उनका अधिकार है। घटना 4, संवेदनशीलता की कमी। अस्वस्थता, गंभीर खांसी और सर्दी महसूस करने के बावजूद मुझसे भोजन के लिए प्लेटें तैयार करने की अपेक्षा की गई। मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैं यहाँ हर रोज ऐसा करूं। मेरे एमआईएल ने मुझे आराम करने के लिए भी नहीं कहा। जब मेरे पति मेरे लिए खड़े हुए, उन्होंने मूल रूप से अपनी माँ को मुझे प्लेटें बिछाने के लिए और अपनी बहन को मेरी मदद न करने के लिए डांटा था। मेरी सास ने बहुत रूखे स्वर में मुझसे कहा कि अगर मैं इतनी बीमार हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे स्थिति में तनाव बढ़ जाएगा। घटना 5, खामियों पर ध्यान दें। मैंने देखा है कि मेरी सास किसी भी सकारात्मक पहलू को पहचानने के बजाय मेरी खामियों पर जोर देती है। पिछले 3 वर्षों में मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे उनसे एक भी सराहना नहीं मिली। हालांकि अगर मैं कोई गलती करता हूं तो इसे उन परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा किया जाता है जो मेरे गलती करने के समय मौजूद नहीं थे। इसे अक्षरशः प्रसारित किया जाता है। कभी-कभी मैं खुद को इस सोच के बीच फंसा हुआ पाता हूं कि मैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूं और कुछ स्थितियों में अनुचितता को स्वीकार कर रहा हूं। यह महसूस करना निराशाजनक है कि मैं कुछ मानकों पर खरा नहीं उतर रहा हूं, और यह विशेष रूप से कठिन है जब इन अनुभवों में महत्वपूर्ण रिश्तेदार शामिल होते हैं। मैं बहुत अभिभूत महसूस करती हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरी दादी मेरी माँ के प्रति कितनी अच्छी थीं और वह मेरी सास से भी पुरानी पीढ़ी की थीं, और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे रूढ़िवादी परिवार में शादी करके मैंने अपना निजी जीवन बर्बाद कर लिया है। अंत में, मैं बड़ी इंसान बनने और उनकी हर बात को जाने देने से थक गई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले मेरे व्यवहार को इस बात पर थोपे कि मेरे माता-पिता ने मुझे कैसे पाला है।